नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर आज विपक्ष के सभी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी नेता कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर निकले और नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि राज्य में 65% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही है और भाकपा माले की ओर से कहा गया कि सरकार आरक्षण का मुद्दा केवल दिखावे के लिए उठाती है। जब लागू करने की बात आती है तो मामलों को कोर्ट में भेज दिया जाता है। जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का प्रोविजन लाया। हम लोग को याद है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्दी से 65% आरक्षण को तेजस्वी जी इम्प्लीमेंट करा लो ताकि गरीबों को फायदा हो जाए। ये लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, और मुख्यमंत्री ने लगातार सचेत किया था तेजस्वी जी को कि हम लोग मिलकर के जल्दी से लागू करो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग कैसे करें, न्यायालय चले जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री को कैसे पता होता है कि जब दलितों का कोई रिजर्वेशन की बात होती है तो ये लोग न्यायालय चले जाते हैं। इसका मतलब है भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो क्या आपने भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात किया था कि 9वीं सूची में इसको शामिल करा दीजिए ताकि गरीबों को यह 65% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए? नहीं किया। जानबूझ करके बिहार में दलितों को, पिछड़ों को मरने के लिए इन लोगों ने ठगने के लिए 65% रिजर्वेशन का नारा दिया और इन लोगों को पता था कि यह मामला लोग न्यायालय में ले जाएंगे, यह लंबित रहेगा। चूंकि सरकार कभी भी कोई अच्छे वकील से गरीबों की जो मुकदमा होते हैं वो लड़ना पसंद नहीं करती है। इसलिए आज हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया कि बिहार में 65% रिजर्वेशन लागू करने के लिए फिर से सदन के अंदर डिबेट हो और अपनी अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना में ये बिल्कुल साफ दिख गई कि आज भी बिहार में दलित और ओबीसी, पिछड़ों, अकलियत की क्या हालात है। जब सारा चीज आपको दिख रहा है, उसके बाद क्या क्रूर मजाक किया मुख्यमंत्री ने कि देश के अडानी, अंबानी ऐसे कंपनियों को बिहार में लॉन्च किया और बिहार की दलित महिलाओं को बकरी चराने के लिए, मुर्गी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए 10-10 हजार रुपया का प्रावधान दिया। आप देखिएगा सदन के अंदर ये मुख्यमंत्री जी कितना मुस्कुराते हैं जब लोग बोलता है कि बिहार की महिलाओं को बकरी चराने के लिए हम लोगों ने 10-10 हजार दिया, और कितना बढ़िया से सफाई दिया सदन में कि बिहार की महिलाएं को हमने 10-10 हजार रुपया दिया। मुस्कुराते हैं। और जब विपक्ष के लोग ने पूछा कि हुजूर इस 10 हजार में कौन सा व्यापार होगा, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि महिलाएं बकरी चराएंगी, मुर्गी पालेंगी, सुअर पालेंगी। इस तरह के वक्तव्य का हम दिल से भर्त्सना करते हैं और फिर से एक बार मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 65% रिजर्वेशन दो। हमारा मांग है, कांग्रेस के साथी हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, हमारे गुप्ता जी हैं, हम लोग सभी महागठबंधन का यह डिमांड है कि हमको 65% रिजर्वेशन हमको अनिवार्य है, मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, देश में और बिहार में तमाम दलित के बेटे, ओबीसी के बेटे सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। देखा आपने, जो अपने आप को देश का दलित का मसीहा कहते हैं, एक किसी लीडर को आपने देखा लोकसभा के अंदर इस बात पर बात रखते हुए? सदन के अंदर भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी ऐसे कितने दलित नेता जीत के आए, मंत्री हैं,
लेकिन एक व्यक्ति कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करते। सत्ता का सुख भोगने वाले लोग कभी दलितों का ख्याल नहीं रख सकते। होता है तो जनता को दिखाने के लिए आरक्षण लाता है, बड़ी चालाकी से इसे न्यायालय में भेज दिया जाता है। और आपको पता है कि न्यायालय क्या कर रहा है आज के डेट में। ठीक उसी तरह हमारे लोगों को अभी तांती तत्वा को वोट के लिए 2015 में नीतीश कुमार जी लाए और बड़ी चालाकी से इसको न्यायालय भेजा गया और हार गए। ये सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं, और सरकार कभी भी इन सारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है। आरक्षण न्यायालय से छीना जा रहा, आरक्षण ये अडानी अंबानी के थ्रू जो रोस्टर तैयार किए जाते हैं नौकरें, उसके थ्रू छीना जा रहा है। आज सदन का वॉकआउट हम लोगों ने इसलिए किया, वही बताने के लिए आपके पास आए हैं। आपको पता है कि बिहार के अंदर जब जातिगत गणना हुई और उसके बाद 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया ताकि गरीब और मजलूमों को, दलित उत्पीड़ित तबका को इसका लाभ मिल सके, उनको भी बराबरी का हक मिल सके। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद कोर्ट ने उसको स्टे किया, और जब कोर्ट स्टे किया तो जिसकी सरकार बिहार के अंदर आज चल रही है, नीतीश जी और भाजपा की सरकार चल रही है, और दिल्ली में भाजपा की सरकार नीतीश जी के कंधे पर चल रही है, तो आज जिम्मेदारी बनती है कि नीतीश जी जा करके दिल्ली की हुकूमत को कहे कि 9वीं अनुसूची में इन जातियों को शामिल कर दो ताकि इसका लाभ मिल जाए। और इसके लिए कार्य स्थगन हम लोगों ने लाया था ताकि व्यापक पैमाने पर आरक्षण जो है वो लोगों को मिल सके। आप जानते हैं कि ये लोग आरएसएस के चट्टे बट्टे, और आरएसएस पूरी तौर पर आरक्षण के खिलाफ है, दलित उत्पीड़ितों को मिल जो रहा है, और इसीलिए आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, इस पर बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं किया, और अंत में हम लोगों ने इसका बायकॉट किया और सब लोग मिल करके किया। आज विधानसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से हम लोगों ने सरकार से मांग की कि वो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजे कि विधानसभा ने जिस प्रस्ताव को पारित किया था, जिसमें ओबीसी SC ST आरक्षण को मिला करके उसका दायरा बढ़ा करके 50% से 65% करना था, उसको केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। और जिस तरीके से तमिलनाडु और कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण मिलता है, अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो बिहार के अंदर भी आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। इसी मांग को लेकर के हम लोग सरकार से जवाब चाहते थे। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए, और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।